हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो टॉपिक है, इसमें शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल देख रहे हैं। उसमें रूल नंबर सेकंड है, उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है आपके सामने, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस 3x। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है, आपका सॉल्यूशन इस तरह सॉल्यूशन का फॉर्मेट होने वाला है। तो पहले हमें क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना है। तो ये आपके सामने है। फिर ये जो डी स्क्वायर प्लस 9 है, वो डी स्क्वायर प्लस 9 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये आपका एक्सिलरी इक्वेशन मिलने वाला है। लेकिन ये प्लस 9 है, वो 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी रूट होते हैं। तो इसके रिलेटेड आपका जो रूट होने वाले हैं डी के, तो वो क्या होने वाले हैं, 3i और माइनस 3i होने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ये जो रूट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, दीज रूट्स आर इमेजनरी रूट। तो ये इमेजनरी रूट है। तो इसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट है, वो तो आपको शायद मालूम ही होगा किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है जब इमेजनरी रूट है तब। लेकिन आपके सामने यहाँ दे रहे हैं ये इमेजनरी रूट है, तो ये c1 cos bx प्लस c2 sin bx इसके जैसा आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो b है आपका, b के जगह क्या होने वाला है, ये जो 3 है वो 3 इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ इसी तरह आपको अच्छी तरह देखना चाहिए ये इमेजनरी पार्ट एक्चुअली क्या है। तो यहाँ हम इस तरह ये जो है पार्ट, ये पार्ट क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ले सकते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1/f(d) इंटू एक्स ऑफ एक्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ मुझे f(d) जो है वो डी स्क्वायर प्लस 9 लेना है। तो यहाँ हम इसके जगह f(d) के जगह ले सकते हैं। फिर ये जो cos 3x है, वो cos 3x फंक्शन को हम यहाँ x ऑफ x के जगह ले सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम cos ऑफ 3x इसके साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ a की जो वैल्यू है x का कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट आप तो देख सकते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो यहाँ हमें डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा। तो ये आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा कि ये डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है। फिर आपको बार बार बता रहे हैं, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और 3 का स्क्वायर जो है 9 ऐसे होगा। तो हमें डी स्क्वायर का जो रिप्लेसमेंट है वो -9 के साथ करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट हम जब -9 के साथ करने वाले हैं, तो यहाँ -9 के साथ करेंगे तो आपको यहाँ जो पार्ट आने वाला है डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, +9 और -9 आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस वक्त ऐसे सिचुएशन में ये जो पार्ट आपके सामने है, इसे हम क्या कह सकते हैं, केस ऑफ फेल्यूर कह सकते हैं। तो ये आपके सामने है केस ऑफ फेल्यूर है। तो क्या करते हैं जब केस ऑफ फेल्यूर है तब, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालना चाहते थे, लेकिन ये क्या है, केस ऑफ फेल्यूर है। तो आपको अच्छी तरह देखना है, जब केस ऑफ फेल्यूर है तो क्या करना है। तो ये जो पार्ट है, फिर इस पार्ट की तरफ आना है। ये जो पार्ट सब कुछ किया है, इससे पहले रिप्लेसमेंट करने से पहले ये जो डी की टर्म है f(d) में, इसके पास आना है। और यहाँ क्या करना है, ये आपको अच्छी तरह देखना है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप पार्ट है। ये जो डी स्क्वायर प्लस 9 है, इसका रिप्लेसमेंट किसके साथ करना है, सॉरी, ये जो केस ऑफ फेल्योर है, इसलिए हमें क्या करना है, ये जो डी स्क्वायर प्लस 9 है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी लेना है। लेकिन डी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 2d होने वाला है, और +9 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी 0 होने वाला है। तो इसी तरह ये क्या आने वाला है, सिंपली 1/2d आने वाला है। लेकिन इस वक्त हमें क्या करना चाहिए,
ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यहाँ लेना ही पड़ेगा। अब इसके बाद किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो x/2d है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, x/2 को साइड में रखेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मीन्स 1/d जो ऑपरेटर है, 1/d ऑपरेटर का ये cos 3x को अप्लाई कर रहे हैं। तो देख, आप प्रीवियस लेक्चर में भी या प्रीवियस एग्जांपल में भी आपने देखा था, ये जो cos 1/d का मतलब क्या होता है, cos 3x का इंटीग्रेशन लेना है। तो ये cos 3x का इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। तो ये cos 3x का जो इंटीग्रेशन है, वो cos 3x का इंटीग्रेशन शायद आपको मालूम ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, cos 3x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 3x/3 करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छी तरह करना है। तो ये साइन 3x अपन क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो यहाँ जो ये 3 है, वो 3 को यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह केस ऑफ फेल्यूर होने के बाद हम ये आइडिया कैसे डिफरेंशिएशन ले रहे हैं डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू डी और x ले रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह देखना है। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में CF प्लस PI हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन में ये जब जनरल आइडिया यूज करते हैं, तो ये आपका क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF होने वाला है। तो ये CF प्लस PI जो है आपके सामने x/6 इंटू साइन ऑफ 3x है, ये आपका कंबाइन करने के बाद CF प्लस PI ये कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।